हाँ, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। स्पीकर पे कुछ लोग हैं, वो बंद कर लेंगे। सर इसमें बैच 2 बैच 1 अलग अलग ग्रुपिंग हुआ है कि सेम में ही हो गया है दोनों का? एक बार में हम बोले हैं तो नहीं समझ में आता है। सर लेट जॉइन किए हैं। लेट ज्वाइन किए हैं, अभी तो हम आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया है। आप इसका मतलब पहले से ज्वाइन है। आपके बीसीए में 2 बैच कंबाइंड था, एक 444, एक 445, जिसे आप बैच 1 या बैच 2 कहते थे, जो कि कंबाइंड चलता था। शुरू में अलग चलता था, बाद में कंबाइंड हो गया था, ऐसा ही ना था? यस सर। शुरू से कंबाइंड ही आ रहा है, पर कंबाइंड होने के बावजूद भी उनकी अटेंडेंस जो है वो तो अलग अलग होती थी। कंबाइंड अटेंडेंस था, लेकिन अटेंडेंस तो अलग अलग था ना? यस सर। तो हम उनके कॉलेज कोड के मुताबिक बैच 1 का ग्रुपिंग अलग है, बैच 2 की ग्रुपिंग अलग है। सिमिलरली बीएससीआईटी में भी बैच 1 की ग्रुपिंग अलग है, बैच 2 की ग्रुपिंग अलग है। अलग है। अब क्लियर हो गया ना? यस सर, थैंक यू। ओके। और कुछ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? इंटरफेस हम लोग लग रहा था कर लिए थे पिछले क्लास में, कि चल रहा था बात उस पर। फाइनल तक किए थे सर। फाइनल कर दिए थे, इंटरफेसेस पे अभी भी रुकी हुई है, तो बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। क्या आप लोगों का टेलीफोन नंबर तो आपके जो ग्रुप में दिया गया है वो तो सही है कि गलत है? सही है सही है सही है सर। वास्तव में जिनका जो नंबर है वो सही है ना? यस सर। ये ठीक है, चलिए ठीक। ओके, तो कुछ पूछना है किसी को भी? एनीथिंग एल्स? प्रोजेक्ट ग्रुपिंग हो गया है, ठीक है, ग्रुपिंग भेज देंगे पीडीएफ बना के। ठीक है, दिखाने का पर्पस ये था कि हो सकता है कहीं सोच रहे होंगे सर पहले भी बोले थे, इधर 2 दिन से बोल रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं, तो कहीं बनाए ही नहीं हो। तो एक बता दिए कि नहीं, बना हुआ है, थोड़ा कंपोजिंग बाकी है उसमें, पीडीएफ उडीएफ एक तो बना के और आपके रोल वगैरह फिट कर देंगे, नंबर वंबर मोबाइल नंबर डाल देंगे, ये सब करके पीडीएफ बना के भेज देंगे। उसके बाद आप लोग अपना ग्रुप के अनुसार काम कीजिएगा। टाइटल है वो सेलेक्ट करके आपको बता देना होगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन के अंदर में, कि कौन सा टाइटल पे काम करेंगे। कुछ टाइटल हम सोचे हैं, कुछ टाइटल इधर 1-2 दिन में, चूंकि थोड़ा हम ही परेशान थे तो नहीं सोच पाए हैं। आज कुछ और टाइटल बैठेंगे सोचने के लिए, अगर मिल जाएगा तो और टाइटल उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, टाइटल देने का फायदा ये होगा कि आपको उससे आइडियाज मिल सकता है। ठीक है, वैसे अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो आप उसी यूनिक आइडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। मतलब हम जो आपको प्रोजेक्ट टाइटल देंगे, एग्जैक्ट उस टाइटल पे हमारा मोटो नहीं है। टाइटल देने का मतलब है कि अगर आप उस टाइटल के इर्द गिर्द भी कुछ सोच के एक यूनिक प्रोजेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज ओके। ठीक है, तो हम कोई स्पेसिफिकली नहीं सोच रहे हैं, हम एक कंबाइंड वे में सोच रहे हैं। जैसे अब हमारे दिमाग में आ गया पॉल्यूशन था, या फिर एक और था, क्या क्या बताए थे उसमें, क्लाइमेट चेंज था, तो इस ब्लड टाइप बैंक। का जो भी आएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि चाइल्ड एजुकेशन पे भी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं चाइल्ड एजुकेशन पे पहले से कुछ हुआ तो नहीं है। अगर नहीं हुआ है और कुछ हमको लगेगा कि इसमें और नई चीजें जोड़ी जा सकती है चाइल्ड एजुकेशन को और बेहतर, उसकी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए, अगर मुझे कुछ नयापन इसमें फील होगा तो मैं उसे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को करने में ना, हर एक चीज को मैं करने में सोचना पड़ता है, सोचने में थोड़ा वक्त लगता है। कभी कभी सोच मिलता भी है आइडिया से, कभी कभी नहीं होता है, तो इंटरनेट पे भी उसके बारे में सर्च करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा डिले हो रहा है। वैसे मैं भेज देता 1-2 दिन पहले ही, लेकिन 1-2 दिन से थोड़ा सा मैं परेशान था।
ओके, सो आज ठीक है, आज मैं सोचूंगा, आज से कल तक में आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, चलिए ये सब छोड़िए और आइए पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई में फाइनल बता दिए थे, फाइनल में कहीं कोई दिक्कत आपके लेवल का? फाइनल में, फाइनल का मतलब क्या होता है जावा में? कांस्टेंट। फाइनल का कांस्टेंट। 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 डाटा के साथ लगा तो डेटा को कांस्टेंट बनाया, मेथड Yes. के साथ लगा तो मेथड को कांस्टेंट बनाया, और अगर कोई मेथड कांस्टेंट बन गया तो वो ओवरराइड ओवरराइट नहीं होगा। नहीं होगा। क्लास के साथ लगा तो क्लास कांस्टेंट बन गया, अगर कोई क्लास कांस्टेंट बन गया तो वो अपने आप को इनहेरिट नहीं होने देता। नहीं करने देगा। इनहेरिट नहीं होने देगा, एक्सटेंड नहीं होने देगा। यस सर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थी जो आपको बता दिया गया था। ओके, लमसम आप ये समझिए कि जावा का आपको आधा, अभी तक में 40% हम आपको कंसेप्ट बता दिए, 40-45%। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट है इसमें इंटरफेस का। ठीक है, जैसे 3 तरह का क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अगर टाइप ऑफ क्लासेस जावा में डिफाइन करना हो तो एक तो क्लास तो है ही, दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और तीसरा हो गया क्या? इंटरफेस। यस। ठीक है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास को हम लोग एक टेम्पलेट की तरह मानेंगे, जहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक पार्शियल टेम्पलेट है, वेयर एज जो इंटरफेस है वो एक फुल टेम्पलेट है। ठीक है, पार्शियल टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ चीज डिफाइंड होंगे, कुछ मेथड डिफाइंड होंगे, कुछ मेथड डिक्लेयर्ड या एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और फुल टेम्पलेट का मतलब ये है कि इंटरफेस के अंदर जो भी चीज होगा वो सब डिफाइंड होगा, सॉरी डिक्लेयर्ड होगा, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट होगा। इंटरफेस जो भी बनाएंगे उसके अंदर जो कुछ भी हम मेथड डिक्लेयर में करेंगे वो सब एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होगा, यानी डिक्लेयर नेचर का होगा, डिफाइंड नेचर का नहीं होगा, एक भी नहीं। क्लियर? दूसरा चीज है कि अगर हम इंटरफेस को जावा में यूज करते हैं तो वी कैन अचीव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल इंटरफेसेस को बना के किसी एक क्लास के साथ उसको इनहेरिट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर? इंटरफेस को जब हम क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं तो इंटरफेस उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, एंड दैट कीवर्ड्स इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। उस कीवर्ड्स का नाम क्या है? अभी तक हम लोग एक्सटेंड यूज करते आए थे, तो एक्सटेंड जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस को प्रमोट करता है, जबकि इम्प्लीमेंट्स किसको प्रमोट करता है? मल्टीपल। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करके जितने भी इंटरफेसेस है, बनाए गए इंटरफेसेस हैं, उनको हम लोग उसके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस जो भी हम बनाएंगे उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो डिक्लेयर्ड नेचर के होंगे, अगर कोई डेटा होगा तो वो फाइनल नेचर यानी कांस्टेंट नेचर का होगा। ठीक है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डेटा कांस्टेंट नेचर का भी हो सकता है, डेटा आपका वेरी नेचर का भी हो सकता है। ओके, तो झट से एक इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, एरर क्यों दे रहा है जी इसमें? अच्छा, ये फाइनल लगा दिए थे इसलिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द इंटरफेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इंटरफेस तैयार करते हैं। ठीक है, इंटरफेस ए नाम का, कोई दिक्कत? नो सर। और इसमें हम पब्लिक वॉइड एब्स्ट्रैक्ट ना भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। पब्लिक वॉइड एक शो नाम का डिक्लेयर कर देते हैं मेथड, प्रोटोटाइपिंग। एक इंटरफेस हम बी बना लेते हैं,
और इसमें हम एक और मेथड डाल देते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प। ठीक है, मतलब ये एक इंटरफेस क्लास हो गया बी। अब इसको अगर हम सेकंड के साथ करेंगे तो सेकंड के साथ करेंगे तो कहता है कि एक्सटेंड नहीं काम करेगा। कौन सा काम करेगा? Implement. इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए कोमा बी। बी। तो हो गया ना मल्टीपल इनहेरिटेंस। Yes, sir. ठीक है, तो अब क्या होगा सर? अब यहाँ पे इसको दोनों मिल गया, तो जैसे डिस्प को डिफाइन किया है वैसे ही ये किसको डिफाइन कर सकता है? पब्लिक को। शो को। पब्लिक को नहीं। So, यानी एक और बी के द्वारा दो मेथड शो और डिस्प्ले, इसको डिक्लेयर फॉर्म में मिल गया। तो डिक्लेयर फॉर्म में मिल गया तो ये अपने अनुसार उसको डिफाइन कर सकता है ना सेकंड। तो कहता है कि हाँ, तो डिस्प में डिफाइन किया, हेलो डाल दिया, और शो में कुछ और डाल देते हैं हम। डाल देते हैं। क्लियर? yes, yes, sir. यस सर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट में हम इसको यूज कर लेते हैं। बी डॉट डिस्प्ले भी है ये, ठीक है, रन कराते हैं सीधे, तो देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं। रन कर गया, हेलो हाय आ गया। आ Yes, गया sir. ना? Yes, sir. सो दिस इज द नेचर ऑफ द इंटरफेस। Yes. ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं इंटरफेस बने हुए जो किन्हीं और चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा भी आगे मिल जाएगी। ठीक है, और एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जावा में जिसका नाम है रनेबल। क्या नाम है? रनेबल Runnable. इंटरफेस। ये प्री डिफाइंड है, मतलब ये इंटरफेस हम नहीं बनाए हैं, ये बना बनाया है। और किसी क्लास के साथ कहता है कि अगर आप रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस क्लास को आप थ्रेड बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? थ्रेड क्लास, जो कि मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट के साथ आता है। ठीक है, तो वहां पे उसको देख लेंगे, हम लोग जिक्र कर लेंगे वहां पे। ओके, मतलब ये नहीं समझना है कि सिर्फ हम ही बना रहे हैं, कुछ बना बनाया भी पहले से इंटरफेसेस आपको मिल सकता है या मिलेगा। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये सब नोट कर लिए, अपना समझ लिए। ये सब खाली समझते हैं कि इसको बना भी लेते हैं जी आप लोग? बनाते विनायक, हैं। सब बनाते विनायक भी। आया है कि नहीं आया है? विनायक लगता है चुपके से आ जाता है। ओके, so let's move to the next concept that is called exception handling। थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और एक्सेप्शन हैंडलिंग आई थिंक आप लोग C++ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, सब नहीं पढ़ा, BCA वाले नहीं पढ़े होंगे, BA CIT वाले थोड़ा बहुत नॉलेज रखे होंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द एरर। ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर। तो एरर क्या होता है? व्हाट इज एरर? अगर इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज एरर, हाउ यू कैन डिफाइन द प्रोग्राम एरर, क्या कहिएगा आप उसको? एरर बहुत तरह का हो सकता है, जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लिखने में एरर हो गया, सिंटेक्स एरर हो गया, टाइप एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। एकदम एकदम जो सुन लिए एकदम बग देना है ना, कुछ तो आ जाएगा ना काम में। यस सर। मतलब दो तरीके से देखिए, मछली मारने वाले में दो तरीके से होता है। एक तो बंसी लगाता है, ठीक है, अपना सेटिंग करता है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ बंसी को पानी में डाल देता है, और इस भरोसे के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मछली फंस जाएगी। ठीक है, एक तो
क्या करता है कि भाई बंसी तंसी हमको आता उतना है, ठीक है, वो क्या करता है, जाल ले आता है, फेंक देता है, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। ओके, मैंने पूछा कि एरर को कैसे डिफाइन कीजिएगा एक लाइन में, क्या कहिएगा? एरर, सिंटेक्स एरर, कोई पूछेगा एरर क्या है तो कहिए सिंटेक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, ऐसे बोल दीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि सटीक आंसर है? So any mistake in a program is called error हाँ, मिस्टेक इन अ in a प्रोग्राम, program. मिस्टेक इन अ प्रोग्राम, ये सही है, मिस्टेक इन अ प्रोग्राम कॉल्ड एरर, ठीक है। बट व्हेन दिस मिस्टेक विल अराइज, द क्वेश्चन इज दैट, इसके आधार पे, ठीक है, मतलब मिस्टेक क्या है, व्हाट इज मिस्टेक? अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए यू हैव टू वियर योर शूज इन द लेग, ठीक है, फुट, और आप उसको सर पे रख लीजिए, तो क्या ये सही तरीका होगा? आना बोलो जल्दी। No, sir. No, sir. यू कैन से दैट दिस इज द मिस्टेक। Yes. sir. Yes. ओके, ठीक है। अब यू हैव टू वियर अ कैप ऑन योर हेड, और उसको तुम पैर में लगा लो, तो कहोगे ना मिस्टेक हो गया, Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके। तो ऐसी गलतियां जो हम कर देते हैं, या कभी कभी हो भी जाता है, हम नहीं करते हैं पर सिस्टम के साथ हो जाता है, ठीक है, और ऐसी गलतियां से जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है या जो उसका प्रॉपर आउटपुट है वो हमें मिल नहीं पाता है, ठीक है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है, ओके। और ये दो तरह का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम एरर और दूसरा होता है Run time Run error. time। Runtime error. ओके, कहीं पे भी नॉर्मली इसी तरह से डिटरमाइन किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर, सेकेंड इज कॉल्ड रन टाइम एरर, ठीक सर है। इस तरह से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, सिंथेटिकल एरर एंड लॉजिकल एरर। हाँ बिल्कुल, भी वैसे भी कर सकते हैं, सिंटैक्स एरर भी कह सकते हैं और लॉजिकल एरर भी कह सकते हैं। यू कैन से दैट कंपाइल टाइम एरर इज रेफर टू द सिंटैक्स एरर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जहां कंपाइलर नहीं है, वो तो इंटरप्रेटर है, तो फिर कंपाइल टाइम एरर कहने का सेंस क्या हो गया? तो वहां पे हम कंपाइल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां तो सिंटैक्स एरर तो हम बोल सकते हैं ना। Yes, sir. आप पाइथन में लिखते हैं तो सिंटैक्स एरर नहीं होता है, होता है सर। ठीक है। तो आप मान लीजिए 5 लाइन का लिखे हैं, तीसरे लाइन में सिंटैक्स एरर है, ठीक है, तो तीसरे लाइन पे रुक जाता है आपका प्रोग्राम, कहाँ उससे आगे बढ़ पाता है? बढ़ पाता है? एरर दे No, देता है वहां पे। तो उसी तरीके से यहाँ कंपाइल टाइम एरर को हम लोग नॉर्मली रेफर करेंगे सिंटैक्स एरर, और रन टाइम एरर को नॉर्मली हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है, लॉजिकल एरर, ठीक है। हमने कई बार बताया है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, हर एक लैंग्वेजेस का अपना ग्रामर और डिक्शनरी होता है। क्या होता है? अपना ग्रामर और डिक्शनरी होता है, जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिमिलर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मली डिसिमिलर ज्यादा ही होते हैं, ओके। जैसे हिंदी की अपनी ग्रामर होती है, संस्कृत की अपनी ग्रामर होती है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर होती है, उसी तरीके से हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं सबकी ग्रामर डिक्शनरी अलग अलग होती है, ठीक है। हम जो कुछ भी लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है, वो सब उस ग्रामर और उस डिक्शनरी की मदद से सीखते हैं। यानी हम ऐसा कुछ भी नहीं सीखते हैं जो उस ग्रामर और डिक्शनरी में मेंशन ना हो, ना हो। क्योंकि जो भी कुछ हम लिखते हैं वो लैंग्वेज हमारी लिखी गई चीजों को अपने ग्रामर और डिक्शनरी से मैच कराता है, और जब मैच होता है तो ही उसको पास करता है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पर फिर भी हमारे लिखने में टाइपिंग एरर हो सकता है। क्या हो सकता है? Typing टाइपिंग error. एरर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं है कि हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है। हमको नियम बताया गया कुछ और गलती से हमको नियम बताया गया कि जितने भी क्लास नेम है
सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। हमने गलती से सबको स्मॉल लिख दिया या सबको कैपिटल लिख दिया, तो वो तो डिक्शनरी से मैच नहीं होगा। Yes, sir. No, ठीक है, sir. तो वहां पे वो क्या देगा, एरर देगा। ओके, तो ऐसा मिस्टेक्स जो कंपाइल टाइम पे हो, जो सिंटेक्स से रिलेटेड हो, जो हमारे टाइपिंग मिस्टेक से रिलेटेड हो, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कंपाइल टाइम एरर या सिंटेक्स एरर में रखेंगे। इस एरर को पकड़ने का काम हम नहीं करते हैं, हम तो प्रोग्राम टाइप कर देते हैं। एरर पकड़ता कौन है? सिस्टम्स। सिस्टम। सिस्टम भी नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन यस सर। पकड़ता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम जावा में लिख दे रहे हैं, कुछ एरर आता है, नीचे दिखाता है, तो जावा पकड़ रहा है ना वहां पे, यस तो सर। ये गलत लिखे हैं, गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज का काम है। मोटा मोटी में सिस्टम अगर बोल दें तो चल जाएगा। ठीक है, कि हमारा सिस्टम का काम, हमारा लैंग्वेज का काम हो गया कि इस तरह के एरर को पकड़े। ठीक है, वही एरर को पकड़ता है, जहां एरर होता है वो इंडिकेट भी करता है कि यहाँ पे एरर है। ठीक है, अगर कोई आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है तो रेफरेंस भी प्रोवाइड कर देता है, पर ठीक नहीं करता है। ठीक है, पर ठीक नहीं करता। नहीं करता है। अब हो सकता है कोई ऐसा आईडी मिल गया हो जो रेफरेंस भी देता हो, आप ओके कर देते हो तो उसको ठीक भी कर देता हो, तो दैट्स अदर थिंग। लेकिन जितने भी सिंटेक्स एरर से रिलेटेड है, एरर आता भी है। यहाँ भी आप देखते हैं बॉल बन जाता है, बॉल पे जाते हैं तो रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ठीक नहीं कर देता है। ठीक हमको खुद से करना पड़ता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, Yes, तो sir. इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ठीक करने का होता है। क्या करने का होता है? ठीक करने का। ठीक करने का होता है। ठीक है, एरर को डिटेक्ट करने का काम वहां पे हमारा कोई रोल नहीं है, वहां पे उस लैंग्वेज का रोल है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है लेकिन फिर भी एरर आ गया। बहुत तरीके से आ सकता है। ठीक है, वो एरर हमारे लॉजिकल इश्यूज से हो सकते हैं, वो एरर सिस्टम से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में मान लीजिए कि प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, हम दो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 2 3, ठीक है, और आंसर आ रहा है 6, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आना चाहिए, तो जोड़ का प्रोग्राम है, आना चाहिए 5। ठीक है, लेकिन ये दे रहा है क्या? 6। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमने लॉजिकली मिस्टेक किया है, और जब जाके प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं तो देखते हैं कि सर जहां प्लस देना चाहिए था वहां पे हमने मल्टीप्लाई दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के एरर को आपका सिस्टम जो है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर चाहिए। आपने ऑपरेटर दिया, आपने गलत ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो वो सही है। यस सर। ठीक है, एंड दैट्स वाई वो तो अपना रिजल्ट सही दे रहा है अपने हिसाब से, पर वो रिजल्ट आपके अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये गलती आपकी तरफ से हुई है। तो ऐसे गलती को हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिकल। ठीक है, हमको बताया गया कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कहाँ 0 से किसी नंबर में डिवीजन लगता है क्या? मैथमेटिकली हमको बताया गया था, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को 0 से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा है, कर रहा है पहला नंबर डालिए, हमने डाल दिया 10, कर रहा है दूसरा नंबर डालिए जिससे डिवाइड करना है, हमने डाल दिया 0। ठीक है, लॉजिकल एरर। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियम के विरुद्ध आप जा रहे हैं। ओके, उसके लिए तो दो नंबर को डिवाइड करना है, उसके लिए तो 10 भी सही है, 0 भी सही है, लेकिन जब 10 में जब 0 से डिवाइड करने गया तो ये तो गलत तरीका है, ये तो नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर। ठीक, बहुत तरह का हो सकता है। हम 5 का एरर लिए हैं, तो हम जानते हैं कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, खत्म हो जाता है 4 पे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि n5 इज इक्वल टू 24। भैया n5 इंडेक्स है कहां पे? आप 5 का एरर लिए तो लास्ट इंडेक्स क्या मिलेगा? N4। 4। अब आप एक ऐसे इंडेक्स को फोर्सली आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। करता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लॉजिकल लॉजिकल। एरर। ठीक है, मान लीजिए एरे आपने बनाया इंटीजर का और उसमें एंट्री आप स्ट्रिंग कर दें,
ठीक है, कर रहा है इंटर वैल्यू फॉर एरे, ठीक है, आपने दिया 1 और अगले में डाल दिया आपने मान लीजिए रवि, तो वो एक्सेप्ट करेगा? No, sir. No, sir. तो ये तो आपका रन टाइम का एरर है ना, दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड Logical error. Logical error. ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है जावा में जिसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, इसका संबंध हमारे कंपाइल टाइम एरर, सिंटेक्स एरर से नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो लैंग्वेज इनफ है, ये उसका वर्क है, हमको तो सिर्फ ठीक करना है। ओके, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग किस लिए पढ़ते हैं सर? एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए पढ़ते हैं कि रन टाइम में जो लॉजिकल इशू आ जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस लॉजिकल इशू को पकड़े और या तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाए या तो उस लॉजिकल इशू को ठीक करे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि 10/0 किए हैं, वो एरर दे ही दिया, एरर देने के बाद कंट्रोल ब्रेक कर दिया, तो 10/0 के बाद क्या कोई कोड नहीं लिखा हुआ है? क्या हम कुछ नहीं करना चाहते हैं? ठीक है, तो 10/0 पे ही एरर आ गया तो उसके बाद का तो कोई काम होगा नहीं। यस नहीं होगा। Break हो जाएगा। इसी तरह हाँ, तो इसी तरह के एरर को पकड़ने के लिए, ताकि हम पकड़ के उसको रिजॉल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें, और साथ ही साथ आगे की जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो किया जा Sir. सके, इसके लिए हमें जो चैप्टर दिया गया, जो टॉपिक दिया गया जावा में, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। Exception handling. एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरी तरह से लॉजिकल एरर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? Logical error. Sir. लॉजिकल एरर पे बेस्ड है। क्लियर? ओके। Yes. अब है कि जावा कहता है कि जो एक्सेप्शन है, एक्चुअली ये एक्सेप्शन अपने आप में लॉजिकल एरर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने आप में ये क्लास भी है, प्री डिफाइंड क्लास। किस तरह का है? प्री Define class. डिफाइंड क्लास। लेकिन ये एक ऐसा प्री डिफाइंड क्लास है जो हर तरह के लॉजिकल एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हो रहा है? Different तरह के logical तरह। error. तो अगर हर तरह के एरर में यही आ जाएगा तो एरर के बीच में बाइफर्केशन नहीं हो पाएगा, और बाइफर्केशन नहीं हो पाएगा तो सर्टेन एरर के मुताबिक हम सर्टेन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, सर्टेन एरर के मुताबिक हम सर्टेन सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। नहीं बात समझे? एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर देंगे। जैसे हर एरर को एक्सेप्शन ही ले लेगा, ठीक है, तो हम कैसे एक्सेप्शन के अंदर ये डिटरमाइन करेंगे कि प्रोग्राम से किस किस तरह का एक्सेप्शन आया? यस सर। नहीं ना आएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आप गुलाब जामुन एक्सेप्शन भेज रहे हैं, मैं वो भी ले लिया। आप रसगुल्ला भेज रहे हैं, मैं वो भी ले लिया। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, कुछ और मिठाई उठाई का नाम जलेबी आपने भेजा, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो सब तो वो खुद ही खा गया। अब अंदर में हम जाके कैसे, हाउ वी कैन डिटरमाइन कि आपने खाया क्या क्या? आप तो सब खा गए। ठीक है, तो गुलाब जामुन खाया तो ये सॉल्यूशन होना चाहिए था, जलेबी खाया तो आपका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। ये बाइफर्केशन करना उसमें काफी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम ही नहीं सोच रहे हैं, जावा में इन्वेंट करने वाले भी ये चीज सोचे। तो उन्होंने एक्सेप्शन एक बनाया सुपर क्लास और कहा कि ये एक ऐसा क्लास होगा जो सब एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जितना तरह का एरर है, सारे लॉजिकल एरर को अकेले, ठीक है, रिप्रेजेंट करने वाला क्लास कौन? एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन। लेकिन बाद में ये रियलाइज किया कि प्रोग्रामेटिकली यूजर को अलग अलग एक्सेप्शन के आधार पे अलग अलग सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ प्री डिफाइंड सब एक्सेप्शन क्लासेस बना दिए गए जो अलग अलग एरर पे बेस्ड था। किसने? जावा ने। यानी एक्सेप्शन क्लास को यूज किया और उसको इनहेरिट करके कुछ सब एक्सेप्शन क्लासेस बना दिए गए, डेराइव्ड क्लास जिसे आप कहते हैं ना। यस सर। स्पेसिफिक लॉजिकल एरर से रिप्रेजेंट हो जाए।
ठीक है, तो जावा वो भी देता है। जावा कहता है कि आई विल प्रोवाइड सम सब एक्सेप्शनल क्लास लाइक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, जहां पे एरे के इंडेक्स को आप गलत इंडेक्स को यूज करेंगे तो ये आएगा। डिवाइड बाय जीरो एरर, जिसको अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलता है। क्या बोलता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जिसको डिवाइड बाय जीरो एरर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये सब बना बनाया है, हम नहीं बना रहे हैं। मतलब Yes, क्या sir. है? बना बनाया है। अगर आप डिफाइन दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो कहता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा दीजिए, क्योंकि डिवीजन कीजिएगा तो डिवीजन से रिलेटेड एरर आएगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे? अर्थमेटिक में चले जाएंगे। ठीक है, आप एरे यूज कर रहे हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर गलत इंडेक्स यूज कीजिएगा तो एरर आएगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में चले जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि इंडेक्स गड़बड़ी हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से ठीक कर लीजिए वहां पे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. ठीक है। मैंने कहा कि कुछ एक्सेप्शन सिस्टम बेस्ड भी होता है, जो हमारे ऑपरेशन पे आधारित नहीं होता है, वो हमको पता भी नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन हम लोग खुद से जनरेट भी कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। कब इनपुट का फॉल्स आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा, कब आउटपुट में फॉल्ट आ जाएगा, हमें पता है? नो सर, नहीं पता है। ठीक है, कब इनपुट से रिलेटेड ड्राइवर करप्ट हो जाएगा, ठीक है, VGA गुल हो जाएगा, ये हमें नहीं पता है, वो सिस्टम से बेस्ड हो गया। देखिए, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, आ सकता है। Yes. ठीक है, आप इनपुट करते हैं, वैल्यू इनपुट करते समय इनपुट फंक्शन बफर मेमोरी का इस्तेमाल करता है, हो सकता है मेमोरी में ही जगह ना हो इनपुट कराने के लिए, तो भी तो इनपुट फेल हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे केस में क्या जनरेट करेगा? आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर, तो कुछ एक्सेप्शन हमारे बेस्ड होते हैं, कुछ एक्सेप्शन सिस्टम बेस्ड भी होते हैं। ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये हमारे लिए है, क्योंकि हम एरे यूज करने वाले हैं, इसलिए इसका है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो के लिए, ऐसे बहुत सारा है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं इंटरनली, वो भी एक एरे का कंसेप्ट बनाता है ना। Yes, sir. ठीक है, अब मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रिंग लेते हैं जावा में, s इज इक्वल टू रवि, ठीक है, तो आर लेटर s डॉट कैरेटी करेंगे तो उसका कैरेटी से लेटर निकल जाएगा। जैसे कैरेटी 0 देंगे तो क्या दे देगा? R. आर। कैरेटी 1 दे देंगे, A आ जाएगा. ठीक है। स्ट्रिंग बताए थे कि नहीं बताए थे? सर हैं? अरे स्ट्रिंग पे एक भी क्वेश्चन किए थे कि नहीं हम लोग? ये किए थे सर। ये है सर। यहाँ पे किए हैं कि आप वहां पे किए हैं क्लास में, अपने रेगुलर क्लास जावा में? ये किए इनपुट लेने के लिए सर बताए थे। अच्छा, इनपुट लेने के लिए। अच्छा, ये इनपुट लेने के लिए बताए थे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ये सबको मिटा देते हैं। हमको लग रहा है ना कि खाली स्ट्रिंग बताया। सर बस वही को बताए थे सर, बोले थे अब बाद में बता देंगे। हाँ, वही हमको लग रहा है कि थोड़ा सा खाली बताया था, तो मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा। बाकी आपको सब पढ़ना है, वही जावा जो सिलेबस हो रहा है वहां कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके दिमाग में भर रहा हूँ, मेरा Yes, sir. पर्पज यहाँ पे आपके दिमाग को भरना टॉपिक से है, ठीक है, ताकि हमको प्रोजेक्ट बताते समय, ये बनवाते समय चीजों को बोलें तो आप ये ना कहेंगे अरे ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सब कुछ ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डिस्प्ले है, इसमें हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हमने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन लिखूं तो क्या देगा? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन एस क्या देगा? रवि। रवि। अगर इसमें बहुत सारे मेथड्स भी हैं स्ट्रिंग के, जैसे s डॉट कैरेटी, यहाँ 0 दे दूं तो क्या दे देगा? और R देगा sir. और देगा सर। ठीक है, तो अगर उसी तरीके से अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट कैर ए टी और यहाँ पे मैं दे दूं 5,
आउट सर, वही। आउट बंद हो गया सर। तो ये क्या हो Out गया, हो एक्सेप्शन गया। हो गया ना, इसको Yes, बोलते sir. हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। यस ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एक होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, हाँ वो सब भी समझा देंगे, क्लियर। ओके, तो ये कैरेटी है, यहाँ पे ये गलत है, लेकिन अगर आप 1 दे दीजिएगा तो सही है। रन करा के दिखा देते हैं एक तो झट से। तो इसमें हम लोग ये लाइन घटा देते हैं, एक तो हटाना होगा ना, ये हटा देते हैं, ये रन करा देते हैं। देखिए क्या आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहे हैं। ये दे रहा है सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा है, एस डॉट कैरेटी कीजिएगा, ऐसे डालिएगा ना अपने आप, तो बहुत सारा आ जाता है मेथड, आप खुद से भी करके सीख सकते हैं। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एस डॉट लेंथ कर दीजिए, तो क्या बता देगा, टोटल नंबर ऑफ लेंथ बता देंगे सर। कैरेक्टर। ठीक है, और आपका आ जाता है इसमें अपर, क्या होगा अपर, एस डॉट टू लोअर केस टू अपर केस, है ना। Yes, टू sir. लोअर करेंगे तो क्या कर देगा सबको, Lower case में सब बता ठीक दो। है, Small. ये सब देखिए टू लोअर केस कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अब रन कराइएगा तो रवि जो है स्मॉल लेटर में आ जाएगा, आ गया। Yes, sir. तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स है, कुछ कुछ अपने से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो जैसे एक मैं बता रहा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब दिया गया है, जावा हमको दे रहा है, ठीक है। तो नल पॉइंटर कब होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे लेट इसी पे आते हैं और हम इस लाइन को हटा देते हैं, तो सही है कि गलत है। क्या दे रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन लिख रहा है कुछ। Yes, sir. एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सेकंड क्लास का जो बी ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें क्या है, चलिए मान लीजिए कि हम बी बराबर यहाँ पे लिख देते हैं नल, क्या लिख देते हैं, नल। नल, और फिर Null. रन कराते हैं, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन सर। लिख रहा है। यस इसके सर। पहले वाला में हम नहीं दिए थे तो इसलिए एरर तो बता रहा था, लेकिन नल पॉइंटर लिख के नहीं आ रहा था। अब हम उसमें जानबूझ के क्या डाल दिए, नल। Null. नल का मतलब क्या हुआ कि सेकंड का ऑब्जेक्ट बी बना है पर बी कुछ है नहीं, क्योंकि बी Yes. किसी का रेफरेंस नहीं रख रहा है, उसमें तो रेफरेंस किसका है, नल का है। Null का. तो अगर आप मेरे को यूज कीजिएगा तो आप गलत कीजिएगा, क्योंकि जब मेरे पास किसी का एड्रेस ही नहीं है, कोई मेमोरी लोकेशन को मैं रेफर ही नहीं कर रहा हूं, तो फिर आप यूज क्यों कीजिएगा। और अगर कीजिएगा तो एक्सेप्शन आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सर। ठीक है, तो यानी अगर ऐसा है और मेरे को यूज करना है तो मेरे को यूज करने से पहले आप उसका मेमोरी रेफरेंस दे दीजिएगा। कैसे सर, तो बी बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, न्यू, और फिर क्या लिख दीजिएगा, सेकंड। इससे क्या हो जाएगा, उसको मेमोरी रेफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Yes, sir. मेमोरी रेफरेंस मिल जाएगा, और ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था ये हट जाएगा। यस सर। आ गया, यस Yes, सर। sir. समझ में आ रही बात। तो कभी कभी हम ऐसे भी काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नल रख देते हैं, और जरूरत के हिसाब से हम बाद में उसके लिए मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं। तो इस दौरान हो सकता है कि कोई गलती से छूट गया, तो वैसे केस में ये एक्सेप्शन आएगा। अगर ये आएगा तो इसको ट्रैप कर लेंगे और रिलेटेड जो भी हमने रेफरेंस नहीं बनाया है उसका रेफरेंसिंग कर लेंगे, हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। जावा में एक आता है सिक्योरिटी एक्सेप्शंस, ठीक है, सब देखिएगा कि बुक देख लीजिएगा। सिक्योरिटी एक्सेप्शन, सिक्योरिटी एक्सेप्शन जो है वो एप्लेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है,
एप्लेट से एप्लेट से। आप HTML में आप एप्लेट टैग भी पढ़े होंगे और जावा में एप्लेट चैप्टर भी है, ठीक है, क्योंकि जावा जो है इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कहता है कि अगर आप एप्लेट प्रोग्राम जावा में लिखे हैं तो डायरेक्ट आप उसको HTML के साथ एप्लेट टैग के साथ रिलेट करके सीधे एक्सेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं ब्राउजर में। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस सर ठीक है। अब सिक्योरिटी एक्सेप्शन कैसे आएगा? मान लीजिए आप जानते हैं कि ब्राउजर में ब्राउजर सेटिंग से हम लोग किसी भी साइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. यस सर हम लोग जानते हैं इस बात को। हम चाहे तो हम अपने सिस्टम में facebook.com को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वो नहीं एक्सेस हो पाएगा। facebook.com को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, नहीं हो पाएगा। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? सर वो एक अलाउबल आता है सर, उसको ब्लॉक कर दें तो अरे हो सकता आओ है आओ, वो साइट- अरे हम जो बोल रहे हैं हाँ ना में पहले जवाब दो। नो सर, अभी तक तो नहीं किया। ब्राउजर सेटिंग कितने लोग जानते हैं कि ब्राउजर में रिस्ट्रिक्शन होता है? साइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है? यस सर। है सर होता है, ठीक। तो अगर आप ब्राउजर अपने गूगल क्रोम के एक्सप्लोरर जो भी आप यूज करते हैं उसके सेटिंग में जाके अगर आप facebook.com को ब्लॉक कर देंगे तो आपके सिस्टम में facebook.com जो है उस ब्राउजर के साथ एक्सेस नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। और अगर इंटरनेट सेटिंग में जाके अगर किसी साइट को आप एक्सेस करेंगे तो वो किसी भी ब्राउजर के साथ एक्सेस नहीं होगा। नहीं होगा ठीक। मान लीजिए कि आपने facebook.com को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंटरनेट सेटिंग में जाके या ब्राउजर सेटिंग में जाके, और आप जावा में एप्लेट चैप्टर में एप्लेट का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें आप facebook.com को एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं एक्सेस सर। कर तो आपका जावा का एप्लेट प्रोग्राम ब्राउजर में जब रन करने जाएगा तो फोर्स करेगा कि हमको facebook.com चाहिए। अब ब्राउजर कहेगा कि facebook.com क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसी केस में एक एक्सेप्शन जनरेट होगा जिसको कहता है सिक्योरिटी एक्सेप्शन। क्या नाम देता है? सिक्योरिटी एक्सेप्शन। ठीक है। चलिए 5 बज गया, अगली क्लास है तो आज की सेवा यहीं रखते हैं। अगली सेवा में इसी से आगे बढ़ाएंगे, ट्राई कैच वगैरह कुछ कुछ बता देंगे, एक्सेप्शन वगैरह बता देंगे। ठीक है। Yes, और Yes, थोड़ा sir. आप ब्रेक भी लीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। PDF भेज देंगे ग्रुप का आपका। ओके थैंक यू सर